बच्चों, तो आप लोग कैसे हैं? चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि इसमें कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो हमको जानते होंगे और आपको मालूम होना चाहिए कि आप लोग का रेगुलर क्लास चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण आपका क्लास बाधित करना पड़ा या बाधित हो गया। तो बच्चों, हम चाहते हैं कि आपका क्लास बाधित ना हो, इसके कारण हम आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराने जा रहे हैं बच्चों। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए बच्चों कि आज का जो मेरा लेक्चर स्टार्ट होगा वो आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ताकि आपको केमिस्ट्री जिस बच्चा का छूट गया था, आप इस वीडियो के माध्यम से वो बच्चा भी इस क्लास को देख करके सीख सकते हैं। तो मैं जब केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा बच्चों, एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा ताकि एकदम आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। जिसको भी केमिस्ट्री हार्ड लगता है बच्चों, तो मेरे साथ जुड़ जाइए। एकदम केमिस्ट्री को हम इजी करेंगे बच्चों, एकदम इजी तरीका से आपको केमिस्ट्री सिखाएंगे ताकि आपको समझ में आए। कुछ भी नहीं है बच्चों केमिस्ट्री। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको केमिस्ट्री बहुत हार्ड लगता है, कुछ भी नहीं है बच्चों। बस एक बार आप सीखिए, मेरे साथ आप जुड़ जाइए बच्चों। देखिए, आपका केमिस्ट्री बहुत ही आसान हो जाएगा केमिस्ट्री। ओके, तो बच्चों, जैसे कि ये जो मेरा क्लास है, इस क्लास का मेन मकसद है आपका जो आइडिया पॉलिटेक्निक है उसका एंट्रेंस का, तो उसके व्यू से हम इस केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ बच्चों। तो जो इस मेरे नए चैनल पे आए होंगे, तो आपका बगल में लाल सब्सक्राइबर होगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का घंटी बजा देंगे और लाइक करेंगे, ताकि मेरा जितना भी वीडियो आए आपको पल पल का अपडेट मिलता है। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम आज की क्लास की ओर चलते हैं। तो आज जो पहला टॉपिक है बच्चों, आज हम चालू करेंगे पदार्थ की प्रकृति, द नेचर ऑफ मैटर। जी हाँ बच्चों, आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले जितना भी आप पढ़ते हैं ना केमिस्ट्री में, धातु, अधातु, ठोस, द्रव, गैस, ये सब बच्चों आया है कहाँ से? तो कहीं ना कहीं दुनिया में जितना भी चीज है ना, सब वो पदार्थ है। तो सबसे पहले हम बच्चों बेसिक से समझेंगे पदार्थ के बारे में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे लिखे हैं पदार्थ। तो बच्चों आपको समझा देते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो बच्चों, पदार्थ जो होता है, दुनिया की वे सारी वस्तुएं होती है जो आपका स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो, आयतन हो और हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जी हाँ बच्चों, एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। दुनिया की वे सारी वस्तुएं जिसमें भार हो, जो स्थान छेदता हो, अवरोध उत्पन्न करता हो, आयतन हो और जो हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो बच्चों, दुनिया में जितना भी वस्तु आप अपने दैनिक जीवन में जितना भी वस्तुओं को उपयोग करते हैं, सब कहीं ना कहीं पदार्थ है। अगर हम इस मार्कर की बात करें तो ये मार्कर भी आपका पदार्थ है। इस बोर्ड की बात करें तो आपका बोर्ड पदार्थ है, आपका घर पदार्थ है, लकड़ी पदार्थ है, आपका कॉपी, किताब, कलम, यानी कि जितना भी वस्तु आप दुनिया में उपयोग कर रहे हैं ना, सब कहीं ना कहीं बच्चों पदार्थ है। क्योंकि आप जानते हैं, अगर इसको हम पदार्थ बोलते हैं तो बच्चों कुछ ना कुछ इसमें भार है, कुछ ना कुछ इसका आयतन है, और जहां पे हम रखेंगे तो बच्चों यह उसका स्थान छेकेगा। तो इस कारण से हम इसको पदार्थ कह सकते हैं। तो आप नॉर्मली पदार्थ को समझने के लिए बच्चों समझ सकते हैं कि दुनिया में जितना भी वस्तुएं हैं, सब कहीं ना कहीं पदार्थ है। तो चलिए हम एक दो एग्जाम्पल देकर के आपको समझाते हैं बच्चों। यहाँ पे हम डिफिनेशन आपको नहीं लिखे हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसका डिफाइन यानी कि परिभाषा आप नीचे आप जब जाएंगे तो वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप इसका डिफिनेशन वहां से लिख सकते हैं। सिर्फ अभी बच्चों हम आपको समझा देते हैं। ओके, चलिए, तो पदार्थ का हम डिफिनेशन देखें बच्चों कि दुनिया की वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती हो, अवरोध उत्पन्न करती हो, जिसमें आयतन हो, भार हो और हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे पत्थर, जल, हवा, बालू इत्यादि।
बच्चों बहुत जितना भी वस्तु है ना, दुनिया में जितना भी वस्तु देख रहे हैं सब पदार्थ है। तो बच्चों हम सबका एग्जाम्पल नहीं लिख सकते हैं, तो 2-4 एग्जाम्पल लिख को आपको समझा दिए हैं। यहाँ पे देखिए पत्थर, ये इसलिए पदार्थ है क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ वजन है, कुछ ना कुछ भार है। अगर हम पत्थर को कहीं पे रखते हैं तो वो स्थान घेरती है, तो ये भी पदार्थ है। जल देखे तो जल भी स्थान छेदती है, अगर जिस बर्तन में आप रखेगा ये उसका आकार ले लेता है तो कहीं ना कहीं उसका स्थान छेदता है, इसमें भी वजन होता है, तो ये भी आपका पदार्थ है। हवा भी आपका पदार्थ है, कहीं ना कहीं ये भी आपका स्थान छेदता है। बालू भी पदार्थ है, तो ये सब बच्चों पदार्थ है। अब यहाँ पे अगर हम पदार्थ को देखें बच्चों, तो पदार्थ को आप देखते होंगे बच्चों, पदार्थ का साइज ना होता एकदम फिक्स होता, लेकिन जल का साइज फिक्स नहीं होता। अगर पत्थर को हम जहां से उठा के रखें, मान लेते हैं पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान रखेंगे तो इसका शेप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर वाटर की बात करें बच्चों, तो वाटर को जिस बर्तन में मान लेते हैं, गिलास में रखते हैं, फिर उसको उठा करके एक दूसरा बर्तन मान लेते हैं बड़ा सा है, उसमें अगर रखते हैं तो देखिएगा आप गिलास का साइज जरूरी नहीं कि वो पानी गिलास का साइज उसमें मिले आपको, उसका साइज चेंज हो जाता है। तो इसी आधार पे बच्चों हम पदार्थ का बहुत सारा टाइप पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप समझ गए होंगे कि पदार्थ क्या है। अब हम सबसे पहले कि जो दुनिया में सारी वस्तुएं हैं, पदार्थ तो बहुत सारा है, तो इसके अध्ययन करने के लिए क्या करते हैं, इसका वर्गीकरण को हम पढ़ेंगे कि पदार्थ को कई भागों में वर्गीकरण किया गया है, तो फिर आपको बेसिक समझ में आएगा। तो बच्चों हम सबसे पहले आज पदार्थ का वर्गीकरण देख लेते हैं। पदार्थ तो दुनिया में सभी वस्तुएं हैं, अब इसके वर्गीकरण देखेंगे, फिर वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को हम एकदम अच्छा से पढ़ेंगे बच्चों। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे बच्चों। इसका डिफिनेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ, वहां से आप इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए बच्चों, तो ये पदार्थ को मुख्य रूप से 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है आपका। सबसे पहले यहाँ पे बच्चों देख लीजिए, पदार्थ है मीटर। बच्चों इसको 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, जी हाँ बच्चों। और दूसरा जो होता है इसको रासायनिक वर्गीकरण बच्चों, रासायनिक वर्गीकरण, जी हाँ बच्चों। केमिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों पदार्थ को निम्नलिखित 2 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, एक आपका भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है आपका रासायनिक वर्गीकरण। यहाँ पे देख रहे हैं भौतिक वर्गीकरण यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन, और दूसरा है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। तो बच्चों अब इस आधार पे हम देखेंगे और भी सारे वर्गीकृत किया गया है पदार्थ को। जो भौतिक वर्गीकरण है बच्चों, इस भौतिक अवस्था के बारे में भी हम समझेंगे क्या है। तो पहले आज हम सिर्फ आपका इसका वर्गीकरण पढ़ा रहे हैं बच्चों। तो अब देखेंगे पदार्थ को भौतिक वर्गीकरण के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है, फिर देखेंगे कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए पहले हम ये बता देते हैं आपको बच्चों, ये भौतिक वर्गीकरण के आधार पे पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। जी हाँ, इसके आधार पे जो है पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है बच्चों, ठोस, द्रव, गैस। जी हाँ बच्चों, भौतिक वर्गीकरण के आधार पे पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। जी हाँ, जो कि हम इसके बारे में बच्चों आपको बताएंगे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। अभी सिर्फ हम इसका वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर आपको पूरा बताएंगे कि ठोस, द्रव क्या है, गैस क्या है। चलिए बच्चों अब फिर अब इसको देख लेते हैं। फिर रासायनिक वर्गीकरण को भी बच्चों 2 भागों में बांटा गया है, इसके आधार पर पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका बच्चों शुद्ध पदार्थ। बच्चों आप लोग इंग्लिश पे भी ध्यान देंगे, चलिए इसका इंग्लिश हम लिख लेते हैं, प्योर सब्सटेंस।
और दूसरा जो होता है बच्चों वो होता है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ को हम मिश्रण भी बोलते हैं बच्चों, इसीलिए इसका एक और लिख लीजिए, या मिश्रण। बच्चों इसका हम इंग्लिश भी लिख देते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। चलिए बच्चों यहाँ पे हम देख लिए कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। फिर अगर आप बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो फिर शुद्ध पदार्थ को भी बांटा गया है आगे, और फिर अशुद्ध पदार्थ को भी बांटा गया है। तो आज सिर्फ हम बच्चों वर्गीकरण देख रहे हैं, फिर आपको हर एक के बारे में समझाएंगे। तो फिर ये देखिए बच्चों, शुद्ध पदार्थ जो होता है फिर इसके आधार पर भी देख लीजिए, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है बच्चों आपका तत्व और दूसरा होता है यौगिक। इसका भी इंग्लिश लिख देते हैं, एलिमेंट, और ये होता है देख लेंगे बच्चों आप लोग। ये जो शुद्ध पदार्थ है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। फिर आपका अशुद्ध पदार्थ को भी बच्चों बांटा गया है। तो चलिए बोर्ड पे जगह नहीं है, पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो बच्चों अगर आप लोग नोट करते होंगे तो वीडियो को रोक करके आप लोग नोट कर लेंगे, हम इसको मिटा देते हैं। चलिए बच्चों आप देख लीजिए कि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। फिर यहाँ शुद्ध पदार्थ को बच्चों दो भागों में बांटा गया है, तत्व यानी कि एलिमेंट और यौगिक यानी कि कंपाउंड। फिर यहाँ पे देखिए अशुद्ध पदार्थ, इसको भी बच्चों दो भागों में बांटा गया है। ये जो आपका अशुद्ध पदार्थ है, यहाँ पे हम डायरेक्ट बच्चों अशुद्ध पदार्थ है या मिश्रण, हम मिश्रण ही लिख लेते हैं यहाँ पे। बच्चों इसके मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया। पहला होगा आपका समांगी मिश्रण और दूसरा होता है बच्चों विषमांगी मिश्रण। इसका भी इंग्लिश लिख देते हैं बच्चों, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। चलिए बच्चों आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अशुद्ध पदार्थ यानी कि मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला होगा आपका समांगी मिश्रण और दूसरा आपका विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर बच्चों अगर देखे होंगे तो आप लोग आगे पढ़ते होंगे धातु अधातु पढ़ते होंगे, फिर यौगिक भी पढ़ते होंगे। अगर आप लोग पढ़े होंगे 9th में 10th में कि कार्बनिक यौगिक होता है, अकार्बनिक यौगिक होता है। उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे भी जो आपका है, उसी प्रकार यहाँ पे जिस तरह तत्व यहाँ पे अशुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है, उसी प्रकार बच्चों यहाँ पे तत्व को भी तीन भागों में बांटा गया है और यौगिक को भी बच्चों दो भागों में बांटा गया है। तो चलिए हम इसके बारे में भी आपको बता देते हैं। बोर्ड पे जगह नहीं है बच्चों, मिटाना पड़ेगा। चलिए हम इधर मिटा देते हैं। यहाँ देखिए बच्चे, ये जो आपका तत्व है इसको तीन भागों में बच्चों बांटा गया है। पहला है बच्चों आपका धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा होता है बच्चों उपधातु। मेटल, नॉन मेटल, मेटल लॉयड। जी हाँ बच्चों, अब यहां देखेंगे बच्चों तत्व को भी तीन भागों में बांटा गया बच्चों, धातु अधातु उपधातु।
सभी के बारे में हमको पढ़ना बच्चों। जब आगे आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो एक चैप्टर ही है जिसमें हमको धातु अधातु के बारे में पढ़ना है। आगे जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे बच्चों, एक चैप्टर ये है जिसमें आपको मिश्रण पढ़ना है। फिर अगर हम यौगिक का अगर यहाँ पे वर्गीकरण करेंगे बच्चों, एक चैप्टर ही है जिसमें आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ना है। तो बच्चों हम सबके बारे में जैसे जैसे आपका चैप्टर केमिस्ट्री का आगे बढ़ेंगे वैसे आपको बताएंगे। तो फिलहाल बच्चों हम अभी वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए। चलिए, अब यौगिक को भी बच्चों दो भागों में बांटा गया है। अब चलिए, यहाँ पे जगह नहीं है, अब आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए बच्चों, हम यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक दोस्तों, इसको दो भागों में बांटा गया बच्चों। एक होता है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा होता है बच्चों अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। इसका भी इंग्लिश लिख देते हैं बच्चों, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जी हाँ बच्चों, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये था बच्चों आज जो हम सिर्फ आपको बताया है, ये पदार्थ का वर्गीकरण था। फिर बच्चों हमें सभी के बारे में पढ़ना है बच्चों डिटेल से, क्योंकि क्वेश्चन जो आपका एग्जाम में आता है बच्चों, सबसे एकदम बेसिक क्वेश्चन आता है, डीप से क्वेश्चन आता है। तो हर एक चैप्टर है आपका दिया हुआ बच्चों, सभी के बारे में हम बताएंगे। सिर्फ आपको ये बताएं कि दुनिया में जो इतने पदार्थ हैं उसको केमिस्ट्री यानी कि रसायन की भाषा में किस प्रकार उसको वर्गीकृत किया गया है। अब ये बच्चों वर्गीकरण हम पढ़ लिए, इससे हमको आसान हो जाएगा सभी का अध्ययन करना। तो इसलिए बच्चों इसका वर्गीकरण समझना आपको जरूरी था। हम देखें बच्चों, एक बार हम फिर से बता देते हैं। पदार्थ को बच्चों दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक है आपका भौतिक वर्गीकरण और दूसरा है आपका बच्चों रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के आधार पर बच्चों पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस। और उसी प्रकार रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर बच्चों पदार्थ को दो भागों में बांटा गया। एक था आपका, यहाँ पे देखेंगे तभी बताए थे बच्चों, एक शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस, और दूसरा होता है अशुद्ध पदार्थ जिसको हम मिश्रण भी बोलते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर। फिर बच्चों हम देखें कि शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया। शुद्ध पदार्थ को दो भागों में बांटा गया था, तत्व और यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड। फिर बच्चों हम देखें कि अशुद्ध पदार्थ यानी कि मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया था आपका। उसमें हम देखें बच्चों मिटा दिए थे समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा था बच्चों हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर बच्चों आगे हम देखेंगे कि यहाँ पे तत्व और यौगिक को भी फिर बांटा गया। तत्व को बच्चों तीन भागों में बांटा गया, धातु, अधातु, उपधातु। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे यौगिक को, तो यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया आपका, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों आज का क्लास में आपको यही बेसिक इंफॉर्मेशन देना था बच्चों वर्गीकरण के बारे में। फिर बच्चों हम सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आप यकीन मानिए बच्चों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम केमिस्ट्री के एकदम अल्फाबेट से चालू करेंगे बच्चों, ताकि आपको पूरा केमिस्ट्री समझ में आए बच्चों। आप यकीन मानिए मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको केमिस्ट्री समझा के छोड़ेंगे बच्चों, और एकदम बेसिक से आपको समझ में आएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर आप सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स बच्चों।